हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल लॉ स्टडी विद चमोली में। साथियों, आज की इस वीडियो में हम लॉ एंड सोशल ट्रांसफॉर्मेशन में पढ़ेंगे वेरियस ऑफेंसेस अगेंस्ट चिल्ड्रन एंड लॉज रिस्पॉन्स देयर टू। तो समझते हैं बिना देरी किए। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि ऐसी लॉ से रिलेटेड वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहे। तो स्टार्ट करते हैं। क्या है बच्चों के विरुद्ध अपराध? ठीक है, देखिए, अनादिकाल से ही अपनी अंतर्निहित प्राकृतिक कमजोरी के कारण बच्चे महिलाओं के साथ साथ आपराधिक अपराधों के शिकार होते हैं। बच्चों के विरुद्ध किए जाने वाले अपराध किसी विशिष्ट लिंग या आयु तक सीमित नहीं होते। ऐसा आमतौर पर इसलिए होता है क्योंकि वे अपने विरुद्ध किए गए अपराधों की प्रकृति और उनके परिणामों को समझने में असमर्थ होते हैं, जिससे वे अपराधी के लिए आसान लक्ष्य बन जाते हैं। दूसरे शब्दों में, अंतर्निहित मासूमियत और परिपक्वता के कारण जो आमतौर पर बच्चों की उम्र से सीधा संबंधित होते हैं। बच्चों के विरुद्ध अपराध क्या है? क्रूरता, कोई भी ऐसा कार्य या चूक जो किसी व्यक्ति को मानसिक या शारीरिक नुकसान पहुंचाती है, चाहे उसकी आयु, लिंग, मानसिक क्षमता कुछ भी हो। किसी बच्चे के साथ क्रूरता उसे पीटना, शारीरिक नुकसान पहुंचाती है या धमकी देकर मानसिक दबाव बनाना शामिल हो सकता है। भीख मांगने के लिए बच्चों का रोजगार, चार्ल्स डिकेंस ओलिवर ट्विस्ट, जिसमें बच्चों से भीख मांगने वाले गिरोह का सरगना फेगिन गरीब और अनाथ बच्चों को भीख मांगने, जेब कतरी और चोरी करने की कला सिखाता है। वह बच्चा किसी ऐसे रैकेट का लक्ष्य यानी किसी रैकेट का सदस्य हो सकता है जहां भीख मांगने के लिए मजबूर किया जाता है। अपहरण कई कारणों से हो सकता है। फिरौती की मांग के लिए इस परिदृश्य में एक बच्चे का अपहरण किया जाता है ताकि अपहरणकर्ता उसके माता पिता या अभिभावकों से कुछ पैसे ऐंठ सके। बिक्री और खरीद के उद्देश्य से बच्चों को मानव तस्करों को बेचा जाता है। माता पिता द्वारा बच्चों का अपहरण, तलाक, अवैध गोद लेने के उद्देश्य से गोद लेने वाले एजेंसियों को बेचा जाता है। फिरौती, हत्या, देखो, फिरौती वसूलने के लिए अपहरण ताकि अपहरणकर्ता के विरुद्ध गवाही न दे सके। जो अदर्स ऑफेंसेस हैं, बाल वेश्यावृत्ति, मौद्रिक लाभ के बदले यौन सेवाएं उपलब्ध कराना। बाल पोर्नोग्राफी, किसी बच्चे को यौन रूप से स्पष्ट कृत्यों में विलिप्त होने के लिए प्रेरित करना या मजबूर करना। बाल उत्पीड़न और बलात्कार, ऐसे अपराध बच्चे के परिवार के सदस्य, पारिवारिक मित्र, स्कूल शिक्षक या चौकीदार या यहाँ उसके दोस्त, घरेलू नौकर आदि द्वारा भी किए जा सकते हैं अब हम बात करते हैं किशोर न्याय अधिनियम के तहत सजा। इस अधिनियम के अध्याय 9 में धारा 75 से 87 में बच्चों के विरुद्ध किए गए अपराधों के लिए दंड से संबंधित प्रावधान किया गया है। और सेक्शन 75 किसी बच्चे पर वास्तविक नियंत्रण का प्रभार रखने वाला कोई व्यक्ति हमले, अब्यूज यानी गाली गलौज उजागर करता है या ऐसे बच्चे की जानबूझकर उपेक्षा करता है या बच्चे के साथ इस प्रकार व्यवहार करता है, ऐसे बच्चे को अनावश्यक मानसिक पीड़ा पहुंचाने पर उसे 3 वर्ष तक का कारावास या 1 लाख रुपये के जुर्माने या दोनों से दंडित किया जा सकेगा। आगे बात करें, सेक्शन 78 के अनुसार जो कोई भी व्यक्ति किसी बच्चे को भीख मांगने के लिए नियुक्त करता है या किसी बच्चे से भीख मंगवाता है, उसे 5 वर्ष तक के कारावास तथा 1 लाख रुपये के जुर्माने से दंडित किया जाएगा। सेक्शन 77 बात करता है कि यदि कोई व्यक्ति किसी बालक को मादक, मदिरा, किसी प्रकार के मादक, औषधि, तंबाकू उत्पादन, वन प्रभावी उत्पाद उपलब्ध कराता है जब तक कि वह योग्य चिकित्सक द्वारा निर्धारित न किया गया हो, तो उसे 7 वर्ष तक कठोर कारावास तथा 1 लाख रुपये तक के जुर्माने की सजा दी जाएगी। सेक्शन 78 बात करता है कि कोई भी व्यक्ति किसी बच्चे का उपयोग, मादक पदार्थ का प्रयोग करने पर 7 वर्ष तक के कारावास तथा 1 लाख रुपये जुर्माने से दंडित किया जाएगा। सेक्शन 79 बात करता है जो किसी बच्चे को अप्रत्यक्ष काम पर रखता है और उसे अपनी कमाई के नियोजित करने या अपने आसपास रखने के लिए बंधुआ बनाता है, इसमें 5 वर्ष तक के कठोर कारावास तथा 1 लाख रुपये के जुर्माने की सजा हो सकती है। सेक्शन 80
के अनुसार यदि कोई व्यक्ति निर्धारित प्रक्रिया का पालन किए बिना गोद लेने के प्रयोजन से के लिए प्रस्ताव देता है या प्राप्त करता है तो उसे 3 वर्ष के साधारण या कठोर कारावास से 1 लाख रुपए के जुर्माने या दोनों से दंडित किया जा सकता है। बच्चों से संबंधित अपराध के विषय में संवैधानिक प्रावधान क्या क्या है तो समझिए। आर्टिकल 15(3) बच्चों के लिए विशेष प्रावधान। राज्य को यह अधिकार दिया गया है कि वह महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष कानून बना सकता है। आर्टिकल 21 जीवन व व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार सुप्रीम कोर्ट ने एक विशेष अधिकार माना और जिससे बच्चों को सम्मानजनक जीवन और सुधारात्मक देखभाल भी शामिल है। आर्टिकल 21 शिक्षा का अधिकार 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार प्रदान किया गया है। आर्टिकल 24 बच्चों को खतरनाक उद्योगों में काम करने से रोक। आर्टिकल 39D&E बच्चों को उनकी आयु और शक्ति के प्रतिकूल कार्यों से बचाने के निर्देश राज्य को दिया गया है। आर्टिकल 45 प्राकृतिक बाल देखभाल और शिक्षा संविधान राज्य से अपेक्षा करता है कि वह 6 से कम वर्ष के बच्चों को प्रारंभिक देखभाल और शिक्षा प्रदान करें। आर्टिकल 45 पोषण स्तर पर जीवन स्तर में सुधार राज्य का कर्तव्य है कि वह लोगों के पोषण स्तर और जीवन स्तर में सुधार करे, जीवन स्तर को ऊंचा उठाए और खासकर बच्चों का। आर्टिकल 51 के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है कि वह 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा दिलवाए। बाल अपराधों से संबंधित न्यायिक प्रवृत्तियों के बारे में बात करें तो देखिए शीला वर्सेस से भारत सरकार 1986 का मामला है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि हिरासत में रखे गए बच्चों के अधिकार का उल्लंघन नहीं होना चाहिए और उनके लिए अलग सुधार गृह बनाए जाने चाहिए। प्रताप सिंह वर्सेस झारखंड राज्य के मामले में स्पष्ट किया गया कि सुधार प्रक्रिया बाल अपराधियों के मामले में केंद्र भूमिका होनी चाहिए। ठीक है, केंद्र भूमिका निभाती है। निर्भया केस 2002 के बाद कानून में संशोधन हुआ और गंभीर अपराधों में 16 से 18 वर्ष के किशोरों पर भी वयस्कों की तरह मुकदमा चलाने का प्रावधान जोड़ा गया। साक्षी वर्सेस राज्य सरकार 2004 के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पूछताछ के दौरान वकीलों को सीधे क्रॉस एग्जामिनेशन नहीं करना चाहिए बल्कि न्यायाधीश के माध्यम से प्रश्न पूछे जाने चाहिए। देखिए बच्चों से संबंधित अपराधों से निपटने के उपाय के बारे में बात करें तो देखिए सरल कानून और उनका क्रियान्वयन, जन जागरूकता कार्यक्रम, बच्चों को आत्मरक्षा का प्रशिक्षण देना, साइबर अपराधों पर विशेष निगरानी, परिवार और समाज में संवाद को बढ़ावा देना, स्कूलों और संस्थानों में सुरक्षा उपाय, कठोर दंड व समय पर कार्यवाही, पुनर्वास और परामर्श सुविधाएं, गैर सरकारी संगठनों की भूमिका, समय समय पर नीतियों की समीक्षा और संशोधन। अब इसके कंक्लूजन के बारे में बात करें तो देखिए वर्तमान समय में कानून बच्चों के विषय अपराधों देखिए बच्चों के विरुद्ध अपराधों के लिए कठोर दंड का प्रावधान है, लेकिन समय के साथ ऐसे दंडों में अधिक कठोरता की आवश्यकता होगी ताकि अपराधियों को ऐसे अपराध करने से रोका जा सके।